अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें आज आपको घर बैठे ही दुबई की सैर करवा देते हैं और दिखा देते हैं आपको दुबई के जो बड़े बड़े मॉल हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। इसमें कुछ न्यू हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं और कुछ जो है वो पहले के बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ दुबई मॉल। तो दुबई मॉल में ये एक नया कोर्ट बना है, चाइना कोर्ट, ये भी बहुत प्यारा बना है। और बाकी का दुबई मॉल भी आपको घुमाते हैं। तो ये दुबई मॉल की वाटरफॉल है जो कि काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर सब आते हैं और फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त सी लगती है देखने में, पिक्चर्स में, वीडियोज़ में बहुत अच्छी आती है। और इसके अलावा यहाँ दुबई फाउंटेन भी चलता है, वो रात में चलता है। तो वो मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फिर दुबई आइस रिंक भी है इसके अंदर, दुबई मॉल के अंदर। तो इसकी स्पेशलिटीज़ हैं। बाकी आउटलेट्स तो आपको दुनिया जहान की यहाँ मिलेंगी, हर तरह की यहाँ पर मतलब ब्रांड आपको मिल जाएगा, महंगे से महंगा भी। और तमाम किस्म की शॉपिंग जो है वो आराम से यहाँ से की जा सकती है। और आजकल तो दिसंबर का महीना चल रहा है, 2 दिसंबर जो है वो इंडिपेंडेंस डे होता है यूएई का, जिसकी वजह से दिसंबर के महीने में तकरीबन ज़्यादा टाइम जो है वो सेल वगैरह लगी रहती है, सेलिब्रेशन चलती रहती हैं। तो आज भी मॉल में जगह जगह जो है वो थोड़े बहुत सी परफॉर्मेंसेस वगैरह हो रही थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। और ये देखें रश भी अच्छा खासा है, लेकिन ये रश अभी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जैसे ही न्यू ईयर करीब आएगा तो फिर रश जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज अभी थोड़ा नॉर्मल था, तो बाकी रश जो है वो फिर न्यू ईयर के टाइम पर होगा। तो वो भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये सेलिब्रेशंस भी यहाँ चल रही हैं साथ के साथ। तो इस तरह की सेलिब्रेशंस जो हैं वो छोटी छोटी सी परफॉर्मेंसेस हैं लोग जो हो रही होती हैं यहाँ पर। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। काफ़ी बड़ा मॉल है ना, तो हर पोर्शन में अलग अलग सी परफॉर्मेंस हो रही थी। तो हम जिस तरफ आए हुए थे वहाँ ये अरेबिक थी, एक दूसरी साइड पर हम गए हैं तो वहाँ वो बैंड वगैरह की थी। तो इस तरह का ये सब चल रहा था माहौल, काफ़ी अच्छा मतलब जैसी गहमा गहमी और रौनक सी लगी हुई थी। दुबई मॉल की कंप्लीट वीडियो जो है वो तो मैंने खैर पहले ही अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आज मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ के कुछ पुराने मॉल और कुछ नए मॉल। तो दुबई मॉल के बारे में तो खैर सब जानते हैं, ये काफ़ी बड़ा मॉल है। तो ये तो मैंने आपको इसके थोड़े थोड़े से हाईलाइट्स दिखाए हैं। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, एक न्यू मॉल बना है यहाँ जो है दुबई हिल्स मॉल। तो ये भी बहुत प्यारा मॉल बना है। ये देखिए आप, इसका इंटीरियर, इसका ज़बरदस्त सा ये सारा जो सेटिंग हुई हुई है। दूसरी बात ये है कि ये मॉल इतना बड़ा, इतना खुला खुला सा बना हुआ है कि मतलब जो होते हैं ना मॉल वैसे थोड़े से रश सा लगता है। यहाँ हालांकि काफ़ी रश था, लोग बहुत थे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे खाली होता है ना बिल्कुल। और इसके अंदर जब हम एंटर हुए हैं तो मैं खुद भी यहाँ खैर फर्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि ये न्यू स्टार्ट हुआ है, काफ़ी पुराना नहीं है ये। दुबई मॉल तो खैर बहुत पुराना है, तो ये जो है न्यू स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग खुद भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आए हैं। तो इसमें जो टाइल्स वगैरह यूज़ किए हैं वो वाइट कलर की है, इसके जो सारा रूफ़ पे काम हुआ है वो वाइट है। तो इसे खुला खुला सा और बहुत ही मतलब सुकून वाला जैसे माहौल होता है ना, तो ऐसे सुकून सुकून सा महसूस हो रहा था। बाकी आउटलेट्स जो है वो तो तकरीबन हर जगह पर सेम ही होती हैं, जो इनकी शॉप्स हैं, बाकी चीज़ों की फूड कोर्ट हो गया या बाकी भी जो हो गई मस्जिद हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमन होती हैं। लेकिन थोड़ा सा इंटीरियर इनका डिफरेंट था और इनका जो माहौल था वो बड़ा पुरसुकून सा था। इतना मतलब रश नहीं महसूस हो रहा था और घबराहट नहीं हो रही थी। यहाँ आकर ना बड़ा सुकून सुकून सा महसूस हो रहा था। वेल काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये मॉल ना, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो अभी आज हम ज़्यादा इसमें घूम नहीं सके क्योंकि थोड़ा हमें जल्दी निकलना था यहाँ से। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी मैं यहाँ आऊँगी तो इसकी डिटेल से वीडियो बनाकर वो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि हम पहले दुबई मॉल गए थे, वहाँ थोड़ा घूम कर आए थे, तो थोड़ा थोड़ा भी करें ना तो काफ़ी बड़े बड़े मॉल हैं, जितने में इंसान अच्छा खासा थक जाता है। तो एक दिन मैंने 2-3 मॉल जो हैं वो एक्सप्लोर किए थे ताकि आप वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इसमें कुछ नई जगहें भी थी, कुछ पुरानी भी थी, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन भी लोगों को मिल सके दुबई मॉल के बारे में या एमिरेट्स मॉल के बारे में या इब्न बतूता के बारे में। तो सभी जानते हैं। तो ये जो मैंने कहा नए मॉल्स हैं आपके साथ शेयर करते हैं। अगर इन केस आप में से कोई यहाँ विज़िट के लिए आ रहा है या ऑलरेडी यहाँ है तो चलें वो इन मॉल्स में भी जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने इस पर्पज़ से ये वीडियो भी जो है वो बनाई कि चलें थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ बड़ा प्यारा सा टेडी बियर भी रखा हुआ है, लोग इसके साथ पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे हैं।
इसका बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और फिर मुझे ये एक शॉप नज़र आई शूज़ की, सारे कोट शूज़ हैं यहाँ पर ना, लेकिन इतने प्यारे प्यारे कलर्स के हैं। आप इसके कलर्स देखें, मैं आपको थोड़ा सा ना वीडियो जूम भी करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कलर से सारे कोट शूज़ थे। तो आगे मस्जिद थी, मस्जिद की तरफ जा रही थी तो रास्ते में मुझे नज़र आए, तो मैंने ये थोड़ी सी वीडियो इसकी बनाई। बस मैंने नमाज़ अदा की, फिर इशा की, क्योंकि घर जाते जाते काफ़ी देर हो जाती है ना, तो फिर नमाज़ को देर हो जाए तो कज़ा हो जाती है नमाज इस तरह से, या फिर पढ़ी नहीं जाती, थकावट हो जाती है तो थोड़ी कम पड़ी जाती है। जैसे मैंने मस्जिद में नमाज़ अदा की। मस्जिद भी यहाँ देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है, वज़ू का भी बाकायदा पूरा इंतज़ाम था और बड़ा पुरसुकून सा माहौल था। बड़े मज़े से मैंने यहाँ मस्जिद में नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर हम लोग वापसी निकले घर के लिए। और नेक्स्ट डे फिर मैं आपको लेके चलूँगी अब दूसरे किसी अच्छे से मॉल में, लेकिन अभी इसका आप ये देखें फ़ाइनल सारा मैं ओवरऑल इसका व्यू जो है आपको दिखा दूँ। तो मस्जिद से निकले ही मैंने कहा चले बाकी का इसका ओवरऑल व्यू आपको दिखाती जाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है ये सारा, बहुत ही खूबसूरत मॉल है। तो अगर आप इसे यहाँ विज़िट करें यूएई में, दुबई में आएँ तो आप इस मॉल में ज़रूर चक्कर लगाएं। ये मॉल बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। इस तरह की ना सिटिंग भी बड़ी अच्छी बनाई हुई है, कॉफ़ी और चाय वगैरह लेकर बैठ के तो गपशप लगाएं, रिलैक्स करें। तो ये भी काफ़ी खुली खुली सी जगह बनी हुई है। उसके अलावा शॉप्स में तो आज सारा वही लगाया हुआ था इंडिपेंडेंस डे के लिए, वही फ्लैग की बनी हुई चॉकलेट्स हैं, उसी कलर में ही सारी उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी। और मज़ीद आगे जो आ रही हैं ओकेजन्स उसके मुताबिक भी चीज़ें थी। तो ये देखिए फ्लैग वाले कलर की चॉकलेट्स हैं, रेड भी, ब्लैक और ग्रीन और वाइट कलर का फ्लैग है। तो बस ये मॉल की जो है सारी आज कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर की है मैंने। बस इसके बाद हम निकल आए थे वापस अपने घर के लिए। तो ये रास्ते में से भी थोड़ी सी वीडियो मैंने बना दी। ये बाहर का इसका सारा मॉल का व्यू है, ये सारा इसकी बाहर वाली बिल्डिंग है। रात का टाइम है ना तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दिन में देखें तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सा लगता है। खैर रात में भी इसकी लाइटिंग बहुत प्यारी लग रही थी। तो नेक्स्ट अब मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी मॉल यहाँ का, वो भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा मॉल है, लेकिन वो पुराना मॉल है। जैसे दुबई मॉल है पहले का बना हुआ, वैसे ही ये भी बना हुआ काफ़ी पहले का है। ये है मॉल ऑफ एमिरेट्स, और ये मॉल ऑफ एमिरेट्स भी काफ़ी ज़बरदस्त मॉल है। और इसके मैं हम आपको लेके जाऊंगी आज लग्जरी कोर्ट में। तो ये काफ़ी बड़ा मॉल है, तो मैं लग्जरी कोर्ट की तरफ हम लोग गए थे। तो लग्जरी कोर्ट में इसके सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उनकी आउटलेट्स हैं। जैसे डियोर हो गया, एलवी हो गया, गुची हो गया, और इसके बाद बैलेंसियागा, इस तरह के बड़े बड़े काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं जो बहुत ही महंगे हैं, जिनको मतलब हमारा तो खैर अप्रोच करना भी मुश्किल होता है। इतनी बड़े अमाउंट में यहाँ से चीज़ें परचेज़ करना, बहुत महंगे ब्रांड हैं। तो बस बार बार से देख लेते हैं, इसी में गुजारा हो जाता है। तो आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा बार बार से, आप भी देखें। और ये देखें ये डियोर की सारी डिस्प्ले लगी हुई है यहाँ पर। तो उनके इतनी सारी कलेक्शन आई हुई है, वाइट कलर की थी सारी की सारी। तो नीचे इसकी सारी उसकी आउटलेट थी, ऊपर इन्होंने इस तरीके से डिस्प्ले बनाया हुआ है सारा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसके अलावा डियोर की एक तो और आउटलेट्स भी मैंने देखी हैं। तो खैर मैं इन आउटलेट्स के कभी अंदर नहीं गई, क्योंकि मुझे कभी परचेज़ नहीं करना होता, तो मैं खैर नहीं जाती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, इनके करीब से ही गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो इसके खैर बाकी और बहुत अच्छी सी चीज़ें बनी हुई हैं। इसका फूड कोर्ट बहुत प्यारा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है इसका। खाने पीने की हर मज़ेदार सी चीज़ वहाँ से मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक जैसे हमारे यहाँ नारान है ना, हमारा तो खैर कुदरती है अल्लाह ताला की तरफ से, इन्होंने वहाँ से नकली इसके अंदर बनाया हुआ है। तो उस तरफ भी मैं नहीं जा पाई, क्योंकि वो बहुत बड़ा ये मॉल है। तो इतने इतने बड़े मॉल वही ना घूम घूम के भी बंदा थक जाता है। तो कुछ चीज़ें आज आपको दिखा दूँगी, कुछ इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट टाइम लेके चलूँगी। तो ये इसकी मैंगो की शॉप में हम लोग गए थे। तो ये काफ़ी महंगी शॉप्स हैं, लेकिन जहाँ के जो कपड़े हैं वो ईस्टर्न लोगों के पहनने के तो नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े थे सारे। तो इसी तरीके के कपड़े हैं। तो मैंने तो बस सिर्फ देखा, घूमा फिरा, और एक थोड़े से मुझे टॉप्स अच्छे लगे तो मैंने देखे उठाकर, लेकिन अच्छे खासे महंगे थे। 119-20 दिरहम की जो थी वो प्राइस थी। तो बस ये भी मैंने वापस रख दिए। देखने में बस ठीक ठाक थे, थोड़े से स्टोन्स लगे हुए थे। और बस इसके बाद फिर हम लोग वापस निकल आए, क्योंकि यहाँ हमारा काम थोड़ी सी देर का ही था। तो वो बस ऐसे काम ख़त्म हुआ, काम ख़त्म करके थोड़ा खाना वाना खाया और फिर यहाँ से भी निकल आए थे। तो अब नेक्स्ट आपको मैं जहाँ लेके चलूँगी वो भी बहुत ज़बरदस्त जगह है, और वो सेंटर जो है वो नया बना है। वो तो बल्कि हमारे सामने ही बना है सारा। तो कोविड के टाइम पर उसके थोड़े वो रुक गया था, जब कोविड आया तो उस वक्त बन रहा था, लेकिन फिर वो रुक गया। फिर उसकी जो थी सारी आउटलेट्स वगैरह भी मतलब स्टार्ट नहीं हुई थी। तो इस साल के अंदर अंदर ही वो सारा कंप्लीट हुआ है, लेकिन वो बड़े अच्छे से अब रन कर रहा है। और जो लोग यहाँ पर रेजिडेंट्स हैं वो तो उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, और वहाँ लोग जाते भी हैं। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ आज वहाँ। और अगर आप में से कोई अभी तक वहाँ नहीं गया यहाँ का रेजिडेंस, तो वो भी विज़िट कर सकता है। और अगर आप यहाँ टूर करने के लिए आ रहे हैं तो भी आप जाकर वहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो बस ये एमिरेट्स मॉल से हम निकले हैं बाहर। तो अब हम जा रहे हैं सिलिकॉन सेंटर की तरफ। तो ये है सिलिकॉन ओसिस में है।
और बहुत ही खूबसूरत सेंटर बना हुआ है। रास्ते में ये विलास मुझे बड़े अच्छे से डेकोरेट हुए नज़र आए, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा क्लिप इनका भी आपको बना के दिखाते हैं। और फिर ये अलकबाइल का सेंटर है, ये शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पर हर रेंज की चीज़ मिल जाती है, महंगी से महंगी भी होती हैं और सस्ते से सस्ते रेट की भी होती हैं। इन केस आप शॉपिंग करना चाहते हैं गिफ्टिंग वगैरह के लिए, तो फिर वो बेहतरीन जगह है इस शॉपिंग करने के लिए। अलकबाइल सेंटर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है यहाँ की चीज़ों की। चलें जी, अब हम आप पहुंचने वाले हैं सिलिकॉन सेंटर। तो अब आपको बाकी का विज़िट जो है वो सिलिकॉन सेंटर का करवाऊंगी मैं। तो ये सिलिकॉन सेंटर हम लोग पहुंच गए हैं। इसकी जो बिल्डिंग है बहुत बहुत प्यारी बनी हुई है। बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये किस तरीके से ना ओवल शेप की बनी हुई है और इसकी लाइटिंग की हुई होती है, तो बहुत प्यारा लग रहा होता है ये। तो बस अब इसके करीब पहुँचे हैं हम लोग, तो इंशाल्लाह अंदर चलते हैं, फिर आपको अंदर से भी सारा घुमाऊंगी इसका। और ये शॉपिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। वैसे भी अगर घूमने के लिए आएँ, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना हो तो बहुत अच्छा है। खैर पहले तो इतना रश नहीं होता था यहाँ पर, क्योंकि पहले अभी इतना कंप्लीट पे नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे अभी इसके अंदर आउटलेट्स ज़्यादा बनती जा रही हैं, तो साथ के इसके अंदर रश भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग अक्सर यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सुकून वाला है, इतना रश नहीं होता अभी यहाँ। और इसके अंदर लुलु की बहुत बड़ी ना मार्केट बनी हुई है, हाइपर मार्केट है, तो जो मेन है यहाँ पर। वैसे मतलब मॉल्स के अंदर ज़्यादातर यहाँ होती है कारफोर होता है, लेकिन इनकी यहाँ सिलिकॉन सेंटर में लुलु की बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है। और उसके अंदर एक छोटा सा उनका बनाया हुआ है उन्होंने रेस्टोरेंट सा, तो वहाँ अच्छा मतलब सूप वगैरह भी मिल जाते हैं और खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा सामान होता है। तो हम लोग अक्सर तो कुछ खाने पीने का दिल चाह रहा होता है या फिर सूप वगैरह पीना हो, तो यहाँ आकर बैठ जाते हैं, थोड़ा गपशप लगाई, घूमा फिरा, और फिर ग्रॉसरी वगैरह भी हो जाती है ना, तो लुलु में आकर ग्रॉसरी भी कर ली। तो इस तरीके से फिर जो है वो सारा यहाँ पर वक्त अच्छा गुजर जाता है। उन्होंने डेकोरेशन बड़ी प्यारी की हुई है, इसकी एंट्रेंस वगैरह बहुत अच्छी है, पार्किंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी तो फ़िलहाल पार्किंग मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे रश बढ़ेगा ना फिर पार्किंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। शुरू शुरू में जब हम आते थे यहाँ तो ऐसे खाली होती थी पार्किंग बिल्कुल, लेकिन अभी ये है कि ढूंढनी पड़ती है, थोड़ा काफ़ी देर ढूंढ ढांड के। तो खैर पार्किंग हमें मिल गई थी, पार्क की गाड़ी। उसके बाद फिर हम लोग अंदर आए हैं। ये इसकी एंट्रेंस है, इसकी मेन एंट्रेंस तो खैर दूसरी साइड पे थी, हम लोग पार्किंग वाली साइड से आए हैं। मेन एंट्रेंस जो है वो उस पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, तो हम लोग जो है वो बेसमेंट में आए हुए थे। और ये इसके अंदर बेसमेंट में ये सारी म्यूज़िकल शॉप बनी हुई थी, सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे इसके अंदर। और अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं बाकी का सारा मॉल जो बना हुआ है। तो मॉल ही है, इसे कहते तो सेंटर है, लेकिन इतना बड़ा है ये, इसलिए पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े मॉल ही बने हुए होते हैं जितना बड़ा ये सेंटर बना हुआ है। तो अभी तो ये देखिए इतनी अच्छी खासी रौनक हो गई हुई है इसमें, और ज़्यादातर आउटलेट्स जो है वो ओपन हो गई हुई हैं। तो शुरू शुरू में जब से हम लोग आए थे यहाँ पर सिर्फ लुलु था उस वक्त, और कुछ भी नहीं था। और इंटीरियर इसका भी खैर बहुत खूबसूरत बना हुआ है, तो बड़ी ज़बरदस्त से सारा उसके जो हुआ हुआ है, सारा रूफ़ पे काम है इस तरीके से, और इसकी फ्लोरिंग बड़ी प्यारी हुई है। तो ये भी ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साफ़ सुथरा सा सेंटर है। शॉपिंग ना भी करनी हो ना, तो वैसे ही घूम फिर के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा पी के थोड़ा इंजॉय करके तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना आउटडोर तो यहाँ घूम नहीं सकते। तो गर्मियों में तो बस ऐसी जगहों पर ही घूमा जा सकता है जहाँ पर AC हो अंदर। तो ये इसके हिसाब से बहुत बेहतरीन बना हुआ है कि बस आए थोड़ा सा घूम फिर कर खा पी के चले जाएँ, शॉपिंग ना भी करें। विंडो शॉपिंग तो खैर कर ही सकते हैं, कौन सा किसी ने निकाल देना होता है दुकान से कि आप निकले। तो मैं भी इसी तरीके से घुस जाती हूँ किसी न किसी शॉप में। तो यहाँ ये देखिए होम बॉक्स भी ओपन हो गया हुआ है। पिछली दफ़ा मैं आई थी तो लेकिन जा नहीं सकी थी, उस वक्त बंद हो गया था। तो आज हम थोड़ा जल्दी आए हैं तो अभी ओपन है, तो मैंने कहा चलिए मैं भी ज़रा होम बॉक्स का विज़िट करती हूँ। वैसे भी देखें सेल लगा हुआ है इसका कि जी 70% तक सेल है। देखते हैं चल के क्या कुछ अंदर है। ज़्यादातर तो यहाँ खैर फर्नीचर ही होता है बड़ा, जैसे लिविंग रूम वगैरह के लिए, बेडरूम का हो गया, पूरे घर का फर्नीचर यहाँ से बड़े खूबसूरत खूबसूरत स्टाइल से ये चीज़ें बनी हुई होती हैं। और बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी यहाँ से मिल जाते हैं ना घर को डेकोरेट करने के लिए। और क्रॉकरी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है इनके पास ना, सारी इस तरह की जो किचन के ये होते हैं सारे कुकिंग सेट वगैरह हो गए, और दूसरी जो क्रॉकरी होती है नॉर्मल किचन यूज़ की वो भी, डिनर सेट हो गए, कटलरी वगैरह सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा यहाँ पर रखा हुआ होता है। और ये है कि पूरे पूरे सेट भी आप परचेज़ कर सकते हैं, चाहे तो एक पीस भी ले लें। तो ये सारा बना हुआ था टी कॉफ़ी और शुगर वाला, ये भी खैर काफ़ी अच्छा था। ये सिरेमिक में था और इसकी जो लिड थी वो वुडन बनी हुई थी। और ये 19 दिरहम का एक था ऑफ़र में। वैसे ये शायद महंगा था, लेकिन अभी इस वक्त जो है वो ऑफ़र में जो था वो 19 दिरहम का लगा हुआ था। तो ये भी मैंने देखे, इसका किचन के लिए पूरा सेट ही बनाया हुआ था, साथ इसके वो भी था, पेपर टॉवल के रोल भी थे। तो आप चाहे तो पूरा का पूरा एक ही थीम रख कर तो ये आप चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा घूमी फिरी यहाँ पर। खैर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी। और सेल लगी हुई तो थी, लेकिन ठीक है, सेल में भी इसके रेट ठीक ठीक ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े सेंटर होते हैं ना, तो इनके रेट भी ठीक ठाक ही होते हैं।
तो कुछ चीज़ें सेल में अच्छी मिल जाती हैं, कुछ बस ऐसे ही होती हैं। तो इस तरफ सारे जो है ये डेकोरेशन के आइटम थे सारे घर में ना लगाने वाले, जो सोफ़ा वगैरह के साथ लगाते हैं, जो टीवी यूनिट के साथ लगाए जाते हैं। तो इस तरह के मिरर्स जो थे ये बहुत प्यारे प्यारे यहाँ रखे हुए थे ना। तो ये खैर मैंने देखे, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। ये मिरर्स जो थे वो खैर बहुत प्यारे लग रहे थे। ये तो खैर आम भी मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो बड़े वाले मिरर्स हैं ना, ये बहुत प्यारे प्यारे यहाँ लगे हुए थे। साइड पर ये सारे इस तरीके से ना, ये देखिए छोटे छोटे से फाउंटेन बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन में रखे हुए थे। तो ये मैंने फिर जो है इनकी वीडियो बड़ी आराम से बनाई कि अच्छे भी बहुत लग रहे थे। अगर ये लिविंग रूम में या टीवी यूनिट वगैरह के साथ रखे हुए हों या चल रही हो ना, तो बहुत प्यारे लगते। तो हर साइज़ के थे, काफ़ी बड़े बड़े भी थे और छोटे वाले भी थे। ये देखिए ये सबसे बड़े वाले जो थे ये नीचे रखे हुए थे। तो इनके रेट खैर अच्छे खासे थे, क्योंकि ये चीज़ें हैं भी महंगी वाली ना, तो ये काफ़ी प्यारे से लग रहे थे। इनकी रेंज भी इनके पास अच्छी खासी थी। वैसे बहुत सारी सेंटर्स मैंने देखे हैं रखे हुए, ये होम सेंटर में भी रखे हुए होते हैं। इसके अलावा उधर लूलू के उधर गई थी, जो डेकोरेशन वाला एरिया लूलू का है, उस पर भी रखे हुए थे। और ये सारा इनके जो है आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह थे। ये फिर जैसे क्रिसमस आने वाला है तो उसके लिए भी यहाँ हर किसी के लिए चीज़ें अवेलेबल होती हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। ये अब यहाँ पर बनी हुई है मोमोसो की शॉप। जैसे पाकिस्तान में मिनीसो होती है, तो यहाँ मोमोसो भी है, डाइसो भी है और बहुत सारी इस तरह की शॉप्स बनी हुई हैं। तो बस ये इसका सेकंड फ्लोर है। अभी यहाँ पर कुछ जो है वो ओपन हुई हुई हैं, आउटर से कुछ रहती हैं। बस इसके बाद फिर हम लोग गए हैं कैफ़े में, वहाँ चाय पी है, बैठ कर थोड़ा रिलैक्स किया। चले जी, यहीं पर इसके साथ ही वीडियो भी एंड करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल का बटन दबा दिया करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।